लेकिन आपके नेता कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझसे वंदे मातरम बुलवा दे। ये अबू आजमी जी का बयान है। तो मुस्लिम नेता अगर ये कहेंगे तो फिर क्या होगा? कृपया मुझे थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। सुचरिता जी कृपया मुझे थोड़ा समय दिया जाए और मेरी बात सुनी जाए। शहजाद पूनावाला के लिए मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपके शो में कि इन्हें वंदे मातरम शब्द का अर्थ पता नहीं है। अच्छा। न ये वंदे मातरम का अर्थ बता सकते हैं। अच्छा। वंदे मातरम का अर्थ है हे माँ हम आपकी वंदना करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों संसद के अंदर वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने पक्ष रखते हुए यह कहा कि वंदे मातरम का विभाजन कांग्रेस ने किया। तो उस पर कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि यह विभाजन कांग्रेस की तरफ से नहीं, बल्कि कांग्रेस ने तो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में लड़ाई लड़ी और रविंद्रनाथ टैगोर उनके सुझाव पर ही शुरू के 2 पैराग्राफ कांग्रेस ने और जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक्सेप्ट किए। इसी विषय को लेकर ये डिबेट हो रही थी, जिसमें शहजाद पूनावाला को राजकुमार भाटी जी ने जो जवाब दिया, आइए देखते हैं। भाटी जी जरा बताइए, शहजाद जी का यहाँ कहना है कि आपके नेता, आप सामने से तो कहते हैं वंदे मातरम बड़े जोश से, लेकिन आपके नेता कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझसे वंदे मातरम बुलवा दे। ये अबू आजमी जी का बयान है। तो मुस्लिम नेता अगर ये कहेंगे तो फिर क्या होगा? कृपया मुझे थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। सुचरिता जी कृपया मुझे थोड़ा समय दिया जाए और मेरी बात सुनी जाए। शहजाद पूनावाला के लिए मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपके शो में कि इन्हें वंदे मातरम शब्द का अर्थ पता नहीं है। अच्छा। न ये वंदे मातरम का अर्थ बता सकते हैं। अच्छा। वंदे मातरम का अर्थ है हे माँ हम आपकी वंदना करते हैं। कौन सी माँ? किसकी माँ? भारत माता, 142 करोड़ भारतीयों की माता। भारत माता के बच्चे आज बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। एयरपोर्ट पर 6 लाख लोग बंधक बनाए गए, महिलाएं रो रही थी, आदमी रो रहे थे। सरकार उन समस्याओं को हल कर नहीं पा रही है। सरकार उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए वंदे मातरम जैसे विवाद पैदा करना चाहती है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को कांग्रेस ने आंदोलन का गीत बना दिया, देश की आज़ादी के आंदोलन का गीत बना दिया। ये जिन लोगों की पूजा करते हैं, शहजाद पूनावाला की पार्टी और इनकी पार्टी के लोग, वो सावरकर, वो गॉडसे, वो गोलवलकर, उनमें उस समय हिम्मत नहीं थी कि वो वंदे मातरम गा सकें या तिरंगा फहरा सकें। आज ये तिरंगे के ठेकेदार हो रहे हैं, वंदे मातरम के ठेकेदार हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तब वंदे मातरम गाया जब वंदे मातरम गाने पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिया जाता था, गोलियां मार दी जाती थी। तब हम वंदे मातरम गा रहे थे। हम आज भी वंदे मातरम गाएंगे और हम वंदे मातरम के जो भाव हैं उन भावों को समझिए सही मायने में। ये लोग तो वंदे मातरम पूर्वज अलग कैसे हो गए? ये कहाँ के वंदे मातरम नहीं, पर आपके पूर्वज और इनके पूर्वज अलग कैसे हो गए? आपके पूर्वजों ने वंदे मातरम कहा, इनके पूर्वजों ने वंदे मातरम नहीं कहा। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए। इनके पूर्वज गॉडसे, सावरकर और गोलवलकर हैं। इनके पूर्वज मनु हैं। हमारे पूर्वज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर। ये विभाजन नहीं है, ये विभाजन नहीं है। नहीं, ये बाबा किसका नाम लेते हैं? नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आपने अपना बना लिया और इनको कह दिया उनके नहीं है। ये विभाजन कौन कर रहा है मुझे बताइए? ये विभाजन आप कर रहे हैं आप बैठकर, जबकि मैंने आपसे पूछा, आपके नेता डंके की चोट पर ये कहते हैं ये भी बताता हूं, किसी के दम नहीं कि मुझसे वंदे मातरम बुलवा दे। और फिर वो जब सुनिए मैं आ रही हूँ ना भाटी जी, ये विभाजन आप भी कर रहे हैं। आपकी बात, इस बात का, इस प्रश्न का जवाब है। आप शहजाद जी देंगे फिर इस प्रश्न का जवाब। आप बोल लीजिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, इनके आदर्श पुरुष गॉड से ने एक पत्रिका निकाली थी जिसे फाइनेंस किया था सावरकर ने। उसमें कार्टून छापा था 1947 में, जिसमें दशहरे के टाइम पे, जिसमें रावण बना गया था और उस रावण के पुतले पर वो चला रहे थे, तीर चला रहे थे। कौन कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और गोलवलकर। और उस पुतले में जो 10 रावण के चेहरे बनाए थे वो कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर,
खान अब्दुल गफ्फार खान, अभी इनके देखिए, ये देखिए ये क्या बोला है आपने भाटी जी। हाँ प्लीज शहजाद जी, ये नहीं, इस पर जवाब आपको देना पड़ेगा। इनके पूर्व नहीं से हो गई। भाटी जी, ये बहुत बड़ा आरोप है। हाँ। मेरी एक ही शर्त है, मैंने जितनी पेशेंस से इनको सुना है, सुनेंगे यहाँ वो। पर बैठे उनके एजेंट बीच में ना बोले। हाँ बोलिए सबसे शहजाद जी। पहले मुझ जैसे भारतीय मुसलमान को वंदे मातरम का अर्थ मत समझाइए, जाकर उस अबू आजमी को समझाइए। जुल्म करना, जाति करना, रोजाना एक रिसर्च होता है कि मुसलमानों को किस तरह से बेइज्जत किया जाए, कैसे उसको जो है दबाया जाए, कैसे उनको कमजोर किया जाए। ये बातें करके ये सत्ता में रहना चाहते हैं। ये खाली मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, हिंदुस्तान निकाल देना तो ये जीरो हो जाएंगे ये लोग। ये आस्था की बात है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है। पढ़ो ना, हम कहाँ मना करते, हम तो कहा यार उनको पानी पिलाओ, फूलों का हार दो जो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी आस्था है। मैं उनसे थोड़ी कहूंगा तुम आकर नमाज पढ़ो, ठीक है ठीक है। तो पहले अबू आजमी को समझाओ। शफीकुर रहमान बर्क जब प्ले होता था वंदे मातरम तो भाग जाते थे पार्लियामेंट से, उनको जाके समझाओ। फिर बोलते हैं कि 1896 से ये कांग्रेस के पहले सेशन में जब 1896 में पूरा प्ले हुआ वंदे मातरम सारे स्टैंजास के साथ, तो रहमतुल्लाह सायानी उनके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्ष थे। ना महात्मा गांधी को समस्या थी, ना रजाउल करीम को समस्या थी, ना बदरुद्दीन तैयब जी को समस्या थी, ना मौलाना आजाद को समस्या थी। पर नेहरू जी को क्या लगा? नेहरू जी कहते हैं, और मैं आपको कोट करके बताता हूं, ये मुसलमानों को चिढ़ाएगा। फिर जिन्ना से कहते हैं कि हाँ मुसलमान इससे ऑफेंड तो बहुत होंगे, हाँ इसमें सब्सटेंस है कि बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। अरे भाई, जो बात मौलाना आजाद को समझ में नहीं आ रही थी वो नेहरू जी को समझ में आ रही थी कि एंटी मुस्लिम है। गजब है। और आज की बात करते हैं, आज भी अगर आप देखेंगे, मैं आज बोलता हूं, राहुल गांधी कहां थे आज की चर्चा में? राहुल गांधी वीपी ओथ में नहीं आते, सीजीआई के ओथ में नहीं आते, राहुल गांधी शुभांशु शुक्ला के डिस्कशन में नहीं आते, वंदे मातरम के डिस्कशन में नहीं आते। पर मुझे पुतिन से मिलना है, मुझे क्यों नहीं बुलाते? अच्छा, राहुल गांधी जी से पूछिए कि बाकी सब तो छोड़ दो, राहुल गांधी ने खुद ने कितना मान किया, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। यह है सिद्धरमैया। कांग्रेस पार्टी के लोग वंदे मातरम ना बोले, सिद्धरमैया का बयान। फिर राहुल गांधी, 2 स्टैंजा बच्चे अभी तो, उसमें भी राहुल गांधी ने बोला केसी वेणुगोपाल को, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से एक स्टैंजा में निपटाओ वंदे मातरम। ये हिंदू में रिपोर्टेड है। अब आखिरी बात पे आना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि हमने तिरंगा नहीं फहराया, हमने तो कुछ नहीं किया, यही लड़ाई लड़ रहे थे ना। अब इन्होंने गोडसे का नाम लिया। गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया पता है किसकी पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में। इन्होंने अंबेडकर, लास्ट अंबेडकर जी की बात की ना, अंबेडकर जी को भूमाफिया एक ही व्यक्ति ने बोला है, पता है उसका नाम क्या है? मिस्टर आजम खान। ऐसी जो मूर्ति है उंगली दिखाते वाली, वो मूर्ति कह रही है ये जमीन भी मेरी है और आगे वाली जमीन भी मेरी है। ये आजम खान का बयान है। और 8 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे अंबेडकर जी के नाम पर यूपी में, उसके नाम बदलने का महापाप समाजवादी पार्टी ने किया। ये हमको अंबेडकर जी के बारे में सिखा रहे हैं। जिस पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, जिस पार्टी ने अंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करके वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिया। और यहां पर मैं पूछना चाहता हूं बस कांग्रेस से एक सवाल, वंदे मातरम केवल एक उसका उदाहरण है, उसके बाद देश का बंटवारा हुआ, पर उनकी मानसिकता देखिए। देखिए मैं कांग्रेस के पास आ रही हूँ। हाँ 10 सेकंड लीजिए, वारिस जी भी जुड़ गए हैं। वारिस जी को हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी में राम जी और कृष्ण जी की तस्वीर थी, उसको भी काट दिया। हिंदू लॉ रिफॉर्म कर दिया, मुस्लिम लॉ को टच मत करो। सोमनाथ का विरोध किया, बाबरी के लिए सरकारी पैसा दे दो, ये सब तब से शुरू हुआ और आज तक ये चल रहा है। देखिए भारतीय राजनीति, अब ये जो बात कही जा रही है वारिस साहब के मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत इतने फैसले लिए गए, वो तो राष्ट्रगीत से शुरुआत हो गई। तब भी आप कहते रहते हैं कि देखिए कैसे ये आज के समय में मुसलमानों को पीछे कर दिया, मुसलमानों को पिछड़ा कर दिया। ये कह रहे हैं, सीधी बात है, मैं आपसे पूछूंगी, मुस्लिम लीग ने कहा तो गीत बांट दिया, फिर विभाजन मांगा तो देश बांट दिया। ये हुआ कि नहीं हुआ वारिस साहब? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो यह है कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, हम इसका आदर और सम्मान करते हैं। जो पढ़ता है पढ़िए, कोई इसको किसी को दिक्कत भी नहीं है, कोई किसी को रोकता भी नहीं है। मगर संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। अगर मुझे मेरे रिलीजन में जो करना है मैं कर सकता हूं, क्योंकि वंदे मातरम में कुछ चीजें ऐसी है जो इस्लामिक धर्म के हिसाब से सही नहीं है, तो कोई मुसलमानों को पढ़ने से थोड़ा उसमें मौलाना आजाद गा सकते थे, तो आप नहीं गा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वारिस साहब आपसे सीधा पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नहीं, मौलाना आजाद गा सकते थे तो वारिस पठान नहीं गा सकते। मानता है, सुप्रीम कोर्ट को मानता है,
सुनिए सुनिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मैं हूँ बिजॉय मैनुअल का, उसमें साफ तौर से कहा है कि नेशनल एंथम यानी जो हम मैं तो पढ़ते हैं आपसे दिल एक के सवाल साथ, पूछ सुकून रही के हूँ साथ, खुशी कि के अगर साथ, मौलाना जन आजाद गण गा मन सकते थे अधिनायक तो जय, वारिस भारत पठान भाग्य नहीं गा विधाता, सकते हैं, बोल वो नहीं सकते हैं नेशनल वंदे एंथम मातरम। है। और ये नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। आप मेरा सवाल डक कर रहे हैं क्या? जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? मैंडेटरी नहीं है, जिसको आप मेरे बात नहीं सुनेंगे, मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा, साफ बात है। नहीं, मैं आपकी मेरे को बात आप सुन बोलने रही के लिए हूँ। बुलाया है, आप मेरी आप बात पूरी तरह मुझे सुनेंगे। मुझे मैं आपके संविधान सवाल- की और फंडामेंटल आप राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह सवाल जानती पूछ हूँ वारिस साहब। के सवाल पूछ के नहीं, आप जानते नहीं हो ना, सवाल प्रॉब्लम ये है, सवाल पूछ के जवाब सुनने की ताकत रखना पत्रकारिता का सबसे अहम धर्म है। आप धर्म से भटको मत, मैं नहीं भटकूंगा मेरे जवाब देने अब से, मैं आपका जवाब दूंगा। वारिस साहब, मैंने बात सवाल नंबर क्या दो ये कि पूछा? आज जो हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है बीजेपी और आरएसएस, नहीं, कोई राष्ट्रवाद का बीजेपी पाठ आज नहीं जो पढ़ा कोई रहा है पाठ वारिस पढ़ा साहब, रही पढ़ा है। नहीं सकता है। मुझे ये बताइए, आपके राष्ट्रवाद पर कोई क्यों उंगली उठाएगा? पढ़ा रहे हैं। शहजाद जी के ये राष्ट्रवाद पर इनका क्यों ये- उंगली उठाएगा? लेकिन मैं ये आपसे बोल रहे सवाल हैं तो ना। पूछूंगी ना कि अरे जो ये मैं बोल पूछूंगी, रहे हैं- मौलाना आजाद अगर वंदे मातरम कह सकते थे तो वारिस पठान नहीं कह सकते? यहाँ बैठे हुए मुमताज जी नहीं कह सकते? फैज साहब नहीं कह सकते? वीएम कह दो, वीएम किसी को भी आप जबरन फोर्स नहीं कर सकते। मैं फोर्स कर ये ही नहीं सवाल रही का हूँ। जवाब है। अब आपको मेरा आगे बात सुनना है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए बोलिए। वो पूछना चाहता हूं कितने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जंगे आजादी में हिस्सा लिया और वंदे मातरम बोलते हुए अपने सीनों पे गोलियां खा ली या देवीपत फांसी के चौधरी, तख्ते पर जगतपति चढ़ कुमार, गए, गिनो, उनका लिखो। नाम बताया जाए। बात देवीपत नंबर दो, ये चौधरी। आज को बात बताएंगे नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म क्या है, जिन्होंने 52 बता रहा साल हूं, नाम तक गिनो, के लिखो। अपने नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर राष्ट्र हमारा ध्वज नहीं लहराया, हमारे तिरंगे का अपमान किया, ये हमको समझाएंगे। अब 25/11/2025 की बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाते अपन। 8 दिन पहले आपको लेके चल रहा हूं मैं सुचेता जी। राज्यसभा के अंदर सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला कि संसद के अंदर आप जय हिंद और वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि ये डेकोरम मेंटेन नहीं होता इससे। चलिए बताइए आप, वंदे मातरम बोलने से डेकोरम खराब हो रहा था 25 तारीख के दिन, और आज ये हमको पाठ पढ़ा रहे वंदे मातरम को, साफ दर्शाता है कि ध्यान भटकाने की एक कोशिश की जा रही है ध्रुवीकरण द्वारा। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, राजकुमार भाटी जी ने शहजाद पूनावाला को यह बताया कि आपके जो वैचारिक पूर्वज थे हेडगेवर, गोडसे और सावरकर, ये अंग्रेजों की जासूसी करते थे, जबकि देश को अंग्रेजों से आजाद कराने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेकों अनेक वीरों ने देश को गुलामी से आजाद कराया। आज बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर सबको सर्टिफिकेट बांटती फिरती है, कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, जबकि बीजेपी और आरएसएस का देश की आजादी में ना कोई योगदान था, ना उनका इससे कोई लेना देना है। तो दोस्तों, आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।